हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज़, हैव और हैड के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि हैज़, हैव और हैड के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनको देख के स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको कब और कहाँ लगाएं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं हैज़, हैव और हैड के बहुत सारे यूजेस और उनके अर्थ। सबसे पहले हम समझेंगे कि हैव, हैज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हम हैज़, हैव पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हम हैज़, हैव पढ़ने की जो स्टार्टिंग है वो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हम हैज़, हैव को पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो किस लिए करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और इसलिए करते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो काम प्रेजेंट में भी जारी है, या फिर कह सकते हैं उस काम का जो इफ़ेक्ट है या फिर प्रभाव है वो प्रेजेंट में भी पड़ रहा है। तो ऐसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और प्रेजेंट में भी जारी हैं या जिनका प्रभाव प्रेजेंट में भी पड़ रहा है, उस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यही हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वो हो जाती है हमारी हैड। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जो शी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। फिनिश्ड जो है हमारा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश की। हर वर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसने अपना काम पूरा कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कई देशों की यात्रा की है, दे हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज। अब दे हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है। विजिटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैनी कंट्रीज जो कि हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। उन लोगों ने कई देशों की यात्रा की है, दे हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यह किताब पढ़ ली है, मैंने यह किताब पढ़ ली है, आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रीड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। अब देखिए हैड की बात करते हैं जिसमें पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड जो है वो हैज़, हैव का V2 यानी कि पास्ट फॉर्म है, जो कि क्या बताता है? जो कि ये बताता है कि पास्ट में कोई दो एक्शन कंप्लीट हुए हैं लेकिन दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका था। देखिए इसके एग्जाम्पल, लेकिन इसका एग्जाम्पल देखने से पहले आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हैड का जब हम पास्ट में यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ पे दो जगह सब्जेक्ट आए हैं, क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे दो काम समाप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन पहला काम जब समाप्त होगा तो दूसरा काम स्टार्ट होगा। मतलब दूसरा काम जब भी स्टार्ट होगा तो पहले काम के समाप्त होने के बाद। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, बाहर जाने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो वो बाहर तो गया लेकिन उसके पहले उसका पहला जो काम था वो समाप्त हो गया था। तो उसका देखिए इंग्लिश क्या होगी? शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट के बारे में बता रहा है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हर होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बिफोर मतलब पहले, शी यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वेंट आउट मतलब बाहर। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट।
अगला एग्जाम्पल देखिए, मूवी देखने से पहले मैंने यह किताब पढ़ ली थी। ठीक है, तो यह किताब पढ़ ली थी मूवी देखने से पहले। तो आई हैड रीड दिस बुक बिफोर आई सॉ द मूवी। ठीक है, आई हैड रीड दिस बुक बिफोर आई सॉ द मूवी। तो जो मूवी देख मतलब ये किताब पढ़ ली थी, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इधर से इधर की ओर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो आई हैड रीड दिस बुक, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली थी मूवी देखने से पहले, बिफोर आई सॉ द मूवी। अब हमारा नेक्स्ट जो यूज़ है हैज़ हैव हैड का, वो है पास है इसके अर्थ में। जब भी हम हैज़ हैव का यूज, पहला हमने क्या यूज़ देखा, हमने देखा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है टेंस के रूप में। हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड का पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इसका दूसरा यूज़ क्या है कि हैज़ हैव का अर्थ होता है पास है। जब भी हम बात करते हैं पोजीशन की या फिर ओनरशिप की, कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, वहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। और हैड को हम यूज़ करते हैं पास था के अर्थ में, पास टेंस में। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके पास एक कार है, शी हैज़ अ कार। उसके पास, पास के अर्थ में यहाँ पे हो रहा है हैज़ का यूज़। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अब मैं कहूँ मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। तो हैज़ हैव का यूज़ पास के अर्थ में भी होता है। लेकिन हमारा अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आई वी यू दे है तो हैव का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। मेरे पास पिछले साल बहुत पैसे थे, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर। ठीक है, पास थे। ठीक है, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं कि मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। ठीक है, तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या लगेगा, हमारा हैड लगेगा। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज़ और हैव लगेगा। चलिए दूसरा इसका देखते हैं यूज़। हैज़ हैव का नेक्स्ट जो यूज़ है वो होता है ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब कोई ड्यूटी या फिर कोई कर्तव्य बताने के लिए भी हम हैज़ हैव और हैड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब यहाँ पे कोई, ठीक है, वो नहीं है कि हम चॉइस है हमारे पास कि हम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं, उनको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना ही है। ये क्या है, यहाँ पे कंपल्शन है या फिर ड्यूटी है। शी हैज़ टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। हैज़ टू मतलब ये करना ही है, ऑब्लिगेशन है एक, उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। शी हैज़ टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। उन्हें मीटिंग अटेंड करना था, दे हैड टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे कि उनको ये काम करना है। या फिर जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, उन्हें मीटिंग अटेंड करना था, दे हैड टू अटेंड द मीटिंग। या फिर कहें जैसे ऊपर वाला हमने पढ़ा कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन इसी को कहें अगर हम कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था तो क्या कहेंगे, शी हैड टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। ओके, हैज़ हैव और हैड का यूज कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी होता है। अब कॉजेटिव वर्ब के रूप में मतलब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि जब हम कोई काम खुद से नहीं करते हैं, जब हम कोई काम खुद से ना करके किसी और के द्वारा वो काम करवाते हैं, तो इस तरह भी हैज़ हैव और हैड का यूज होता है। जैसे मैंने अपनी कार की सर्विस कराई। ठीक है, हम हर काम अपने से नहीं करते हैं, कुछ काम हम दूसरों से भी करवाते हैं। जैसे मैंने अपनी कार सर्विस कराई, आई हैड माई कार सर्विस्ड। आई हैड माई कार सर्विस्ड, मैंने अपनी कार सर्विस कराई। उसने अपने बालों की कटिंग करवाई,
उसने अपने बालों की कटिंग करवाई। शी हैड हर हेयर कट। शी हैड हर हेयर कट। तो जब भी हम कोई काम किसी और के द्वारा करवाते हैं वहाँ भी हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। जो इसका लास्ट यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसी क्या कहते हैं यूज़ में होते हैं। जैसे हैज़, हैव का जो यूज़ है उसका अर्थ होता है लेना। हमने एक जगह पढ़ा कि हैज़, हैव, हैड का अर्थ होता है पास होना। ठीक है, तो हैज़, हैव मतलब पास होना, हैड पास था। ठीक है, पास है या पास था। लेकिन यहाँ पे हैज़, हैव का अर्थ है लेना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने नाश्ता ले लिया। आई हैव ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हैव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव का अर्थ है लेना। मैंने नाश्ता ले लिया, आई हैव ब्रेकफास्ट। लेकिन हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना खा चुकी हूँ या फिर कहें मैं खाना ले चुकी हूँ, लगभग सेम ही चीज़ है। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही होता है। तो मैं खाना ले चुकी हूँ, आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और ईटन या फिर यहाँ पे टेकन भी हो सकता है। मतलब खाना ले चुकी हूँ व खा चुकी हूँ, जो कि ईट का थर्ड फॉर्म है और फूड मतलब खाना। मैं खाना ले चुकी हूँ या मैं खाना खा चुकी हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं खाना ले चुकी हूँ तो लेना मतलब कि हैव होता है। क्या होता है? हैव। लेकिन हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जब बात करते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ या फिर हैव लगती है। राइट, तो मैं खाना ले चुकी हूँ, आई हैव। हैव हमारा यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है वो हैव का थर्ड फॉर्म है। जैसे हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड उसका सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी हमारा हैड ही होता है। तो मैं खाना ले चुकी हूँ, आई हैव हैड फूड। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये दो हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में कैसे आ सकता है, लेकिन हमको ये समझना है कि हैव का अर्थ भी लेना होता है और जब हम उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हैड हो जाता है। तो जो हैव है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हैड है वो मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है लेना। तो मैं खाना ले चुकी हूँ, इसका क्या कहते हैं? ये होगा आई हैव हैड फूड या फिर फर्स्ट वाला भी कह सकते हैं आई हैव ईटन फूड। तो दोनों ही इसमें क्या है? सेंटेंस करेक्ट हैं। ओके, लेकिन मैं बात करूं कि मैं खाना खा चुकी थी, इसमें भी स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आई हैड हैड फूड, दो जगह हैड कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। मैं खाना खा चुकी थी, आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैड हमारा थी मतलब पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के बारे में बता रहा है। और हैड मैंने अभी बात की कि हैव का थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है लेना। तो आई हैड हैड फूड मतलब मैं खाना ले चुकी थी। ओके, सो आई होप आपको आज हैज़, हैव और हैड के जितने भी रूल्स और यूजेस मैंने समझाए आपको समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।